हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं अध्याय 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। एक टॉपिक हम अध्याय 4 का पढ़ चुके हैं, अरस्टेड का प्रयोग, और हमने गतिमान आवेश का कॉन्सेप्ट क्लियर किया पहले टॉपिक में। आज हम पढ़ेंगे कि अरस्टेड ने जो प्रयोग किया था कि किसी चालक तार में जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो उसने बताया था कि जब चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तार के नीचे रखे चुंबकीय सुई में चुंबकीय सुई जो है विक्षेपित हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा के बारे में अरस्टेड ने नहीं बता पाया। तो आज हम पढ़ेंगे जब चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उसकी दिशा क्या होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में हमारे पास 3 नियम हैं। एम्पियर के तैरने का नियम, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती कार्क पेंच का नियम, और है दिशा ज्ञात करने के लिए तीसरा नियम है दाएं हाथ का नियम। तो इसमें एम्पियर ने जो तैरने का नियम बताया है उसको सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चालक तार में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय सुई जो विक्षेप होता है उसमें उसकी दिशा क्या होती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे एम्पियर के तैरने का नियम। एम्पियर्स स्विमिंग रूल, तैरने के नियम से ऐसा लगता है कि हमको एम्पियर ने तालाब में तैरने का नियम बताएगा या किसी नदी में तैरने का नियम बताएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो है सबसे पहले एम्पियर ने बताया कि जो चालक तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय सुई में विक्षेप की दिशा क्या होती है। एम्पियर ने बताया कि चालक तार में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होता है। ये अरस्टेड ने बताया। धारा की प्रबलता बढ़ाएंगे तो विक्षेप की जो है वो ज्यादा बढ़ेगा, विक्षेप की प्रबलता बढ़ेगी। लेकिन एम्पियर ने बताया कि चुंबकीय सुई के विक्षेप की दिशा क्या होगी। एम्पियर ने बताया कि जब चालक तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो जो चुंबकीय सुई रहता है उसमें विक्षेप की दिशा क्या होगी। तो इसके लिए उसने तैरने का नियम बताया। एक आदमी जो तैर रहा है तो उसके पैर से सिर की ओर धारा बह रही है। तो वो दाएं हाथ बाएं हाथ को जब वो तालाब में पानी में चलाएगा तो चुंबकीय सुई की दिशा जो है वो बाएं हाथ की ओर होगी, ऐसा उसने बताया। तो चलिए देखते हैं। अरस्टेड के प्रयोग में धारावाही तार के कारण चुंबकीय सुई के विक्षेप की दिशा बतलाने के लिए एम एम्पियर ने एक नियम का प्रतिपादन किया था जिसे एम्पियर का तैरने का नियम कहते हैं। यह नियम निम्नानुसार है। कल्पना करना है कि कोई व्यक्ति धारावाही तार के अनुदिश चुंबकीय सुई की ओर मुंह करके धारा की दिशा में तैर रहा है। तब चुंबकीय सुई का N ध्रुव उसके बाएं हाथ की ओर विक्षेपित होगा। ये देखिए चित्र से समझने का प्रयास करेंगे। ये चालक तार ले लिया, तैराकी इधर भी तैर सकता है, इधर भी तैर सकता है, इधर भी, वो तालाब में पानी में कहीं भी तैर सकता है। अब मान लीजिए ये बीच में चुंबकीय सुई रख दिए, इसकी दिशा N इधर है, S इधर है। अब ये तैराक ये वाला देखते हैं। सबसे पहला ऊपर वाला तैराक, बाएं हाथ इधर है, बाएं हाथ इधर है, ये दाहिने हाथ है, तैर रहा है, धारा बह रही है उसके पैर से सिर की ओर। ये देखिए ये चालक तार है, इसमें हम इधर बैटरी लगा के धारा प्रवाहित कर देंगे और चालक तार के समांतर ऊपर में तैराकी तैर रहा है। तो इसका जो चालक जो व्यक्ति है उसका मुंह जो है चुंबकीय सुई की ओर है। ये उसका जो है मुंह जो है नीचे की ओर है, चुंबकीय सुई की ओर है। ये तैर रहा है जैसे हम तैरते हैं, हमारा जो है मुंह जो नीचे की ओर रहता है पानी की ओर, हमारा जो पीठ है वो पानी के ऊपर रहता है, तैर रहा है। तो यदि हम चालक तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो सुई विक्षेपित होगा। तो सुई किधर विक्षेपित होगा? ये तैरने वाले के बाएं हाथ की दिशा में। ये किसने बताया? एम्पियर ने बताया। तो एम्पियर ने क्या बताया कि जब चालक तार में
धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके नीचे रखे चुंबकीय सुई का विक्षेप किधर होगा? किधर होगा? तैरने वाले के बाएं हाथ की ओर। तैरने वाले के बाएं हाथ की ओर चुंबकीय सुई का n ध्रुव विक्षेपित होगा। यदि कोई व्यक्ति चालक तार के अनुदिश कोई व्यक्ति तैर रहा है तो व्यक्ति का जो बाएं हाथ का दिशा वो क्या बताएगा? चुंबक के n ध्रुव के विक्षेपित होने की दिशा। देखिए चित्र में जहाँ पर बाएं हाथ लेफ्ट हैंड लिखा है उस ओर चुंबक का जो नॉर्थ ध्रुव है विक्षेपित हो रहा है और धारा जो चल रही है पैर से सिर की ओर ऊपर जा रही है। धारा की दिशा दिख रहा है पैर के पास, देखिए। तो ये है एम्पियर के तैरने का नियम का एक और चित्र। अब हम पढ़ेंगे चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की दिशा क्या होगी? दूसरा जो नियम है वो बताया मैक्सवेल ने, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती कार्क पेंच का नियम। अंग्रेजी में पढ़ेंगे मैक्सवेल्स राइट हैंड कार्क स्क्रू रूल। तो कार्क स्क्रू रूल का मतलब होता है पेंचकस से हम कहीं गत्ता में लकड़ी में छेद करेंगे तो उसको पेंचकस से छेद करेंगे, तो पेंचकस से छेद करेंगे, उसी पर आधारित मैक्सवेल ने अपना नियम बताया। सबसे पहले पढ़ते हैं फिर समझेंगे। एक दक्षिणावर्ती कार पेंच की कल्पना करो। एक हम पेंचकस की कल्पना करेंगे, पेंचकस लेंगे। अब पेंचकस को ऐसे हाथ में पकड़ के हमको ऐसे घुमाना, ये अंगूठा से घुमाना है। अंगूठा से पेंचकस को क्या करना है? हमको ऐसे घुमाना है। ये पेंचकस है, समझ लीजिए। इसको हमको कैसे? दाहिना हाथ, ये दाहिना हाथ से आपसे ऐसे घुमाना है, तभी इधर जो लकड़ी का गत्ता करेंगे वो उसमें छेद होगा। ये जो पेंच है वो छेद करेगा। तो एक दक्षिणावर्ती कार पेंच की कल्पना करना है जो धारावाही सीधे चालक तार के अनुदिश रखी है और ये जो इसमें ये जो पेंच है इसमें धारा बहेगी सीधी नीचे से ऊपर की ओर। ये हम हाथ में पेंचकस रख लेंगे और इसमें धारा बहेंगे नीचे से ऊपर की ओर, पेंच की ओर, नोकी की ओर। अब इसे इस प्रकार घुमाओ कि इसकी नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े। इसको घुमाना है तो धारा जो है नोक की ओर आगे बढ़ेगी। ऐसा करने के लिए अंगूठे को जिस दिशा में घुमाना पड़ता है, ये अंगूठा जो हमारा घूमेगा, ये देखिए अंगूठा ऐसे घूमेगा। अंगूठा हमारा घूमता है, ये अंगूठा ऐसे इधर से घूमेगा इस दिशा में। अंगूठा हमारा घूमेगा घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमेगा, तो वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। इसे मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती कार्क पेंच का नियम कहते हैं। चलिए मैं प्रयोग करके आपको बताता हूं कि तो चलिए मैं आपको एक प्रयोग द्वारा समझाने का प्रयास करूंगा कि मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती कार पेंच का क्या नियम है। कार के पेंच मतलब ये पेंचकस, ये पेंचकस ले लिया मैंने, देखिए। अब ये पेंचकस में ये धारा इधर बहेगी, ये अंगूठे की ओर से ऐसे, ये नोकी की ओर। अब हम इसमें धारा बहेगी, ये चालक तार हो गया। मान लीजिए पेंचकस क्या हो गया? चालक तार हो गया। इसमें धारा बहेंगे, धारा अंगूठे से इधर नोक की ओर बहेगी। तो इसके चारों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र, ये चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। उसकी दिशा क्या होगी? तो उसकी दिशा बताने के लिए मैक्सवेल ने एक गत्ते का टुकड़ा लिया और गत्ते के टुकड़े को ऐसा छेद करने लगा और अंगूठे को घुमाया। देखिए मेरा अंगूठा घूम रहा है, देखो ये अंगूठा, देखो अंगूठा घूम रहा है और इसमें गत्ते में छेद हो रहा है। तो धारा बहेंगे इस पेचकस में, तो अंगूठा जिधर घूम रहा है वो बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। घड़ी की सुई कैसे घूमता है? उल्टा। ये घड़ी की सुई की दिशा में क्या बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो ये मैक्सवेल ने बताया। चित्र में देखिए जो दाहिने हाथ के अंगूठे के पास में जो लगा है पेचकस है, जो गोल 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 घुमावदार है, और उसी के बाजू में धारावाही चालक दिखाया है। धारा की जो दिशा है वो पेचकस की दिशा ऊपर की ओर जा रही है। अब पेचकस से किसी चीज़ को हम कसेंगे तो वो धारा की दिशा कहलाएगी।
और चुंबकीय बल रेखा जो है गोल गोल रहेगी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। ये एक और चित्र देखिए दक्षिणावर्ती। अब हम चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए तीसरा नियम पढ़ेंगे। वो नियम है दाएं हाथ का नियम, राइट हैंड रूल। एक धारावाही चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ो। ये धारावाही चालक तार है, इसको दाहिने हाथ से पकड़ेंगे। दाहिने हाथ मतलब सीधा हाथ, ये सीधे हाथ से हम पकड़ेंगे। धारावाही चालक को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ो कि अंगूठा धारा की दिशा में हो। अंगूठा किधर रहेगा? धारा की दिशा में रहेगा। ये अंगूठा है, चालक तार में धारा ऊपर की ओर बह रही है। चालक तार में धारा ऊपर की ओर बह रही है तो उंगलियों को जिस दिशा में मोड़ना पड़ता है, उंगलियों को मोड़ेंगे, वही चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। ये जो चुंबकीय बल रेखा है, ये देखिए घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में आ गया। और ये चालक तार में हम क्या बहाएंगे? ये चालक तार में हम धारा बहाएंगे। यदि धारावाही चालक तार की दिशा अंगूठे की दिशा में हो, धारावाही चालक तार की दिशा अंगूठे की दिशा में हो, तो जो उंगलियां जिस दिशा में मुड़ेंगी वही चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताएगी। यही मैक्सवेल ने अपने स्क्रू के नियम में बताया था। तो एक बार फिर मैं सुना देता हूं। दाहिने हाथ का नियम, एक धारावाही चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ो कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो उंगलियों को जिस दिशा में मोड़ना पड़ता है वही चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। दाहिने हाथ के नियम को कर्ल का नियम भी कहते हैं। अब आगे कुछ और जानकारी इसके बारे में पढ़ेंगे। चित्र में सीधे विद्युतवाही चालक AB के चारों ओर कागज के तल में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित किया गया है। इन क्षेत्र रेखाओं की दिशा उपर्युक्त दोनों नियमों में से किसी भी नियम के द्वारा ज्ञात की जा सकती है। मतलब मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती कारकपेच के नियम और दाहिने हाथ के नियम से हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये देखिए इसमें चालक तार दिखाया गया है A और B। इसमें भी चालक तार बताया A से B। पहले चित्र में धारा जो है नीचे से ऊपर जा रही है, दूसरे चित्र में धारा ऊपर से नीचे जा रही है। जब धारा नीचे से ऊपर जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एंटी क्लॉक दिशा में होगी, और जब धारा ऊपर से नीचे जाएगी तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो क्लॉकवाइज होगी। ये देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जूम करके देख सकते हैं इसको। धारा की दिशा किधर होगी ये देखेंगे दोनों चित्र में। इस चित्र में धारा की दिशा नीचे से ऊपर है, नीचे से ऊपर धारा की दिशा ये इस दिशा में। और जब बहाएंगे चालक तार में नीचे से ऊपर, तो धारा की दिशा जो होगी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। और जब चालक तार में धारा बहाएंगे ऊपर से नीचे, तो चुंबकीय क्षेत्र होगी क्लॉकवाइज। इसी के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। सीधे विद्युतवाही चालक AB के चारों ओर कागज के तल में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित किया गया है। इन क्षेत्र रेखाओं की दिशा उपर्युक्त दोनों नियमों में से किसी भी नियम के द्वारा ज्ञात की जा सकती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का दो नियम है, मैक्सवेल कारकपेच का नियम, दाहिने हाथ का नियम। एम्पियर का तैरने का नियम जो है वो सुई के विक्षेप की दिशा बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नहीं, सुई के विक्षेप की दिशा बताता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन बताएगा? मैक्सवेल का कारकपेच का नियम और दाहिने हाथ का नियम। चित्र A में विद्युत धारा A से B की ओर प्रवाहित हो रही है। चालक AB के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा वामावर्त होगी। तो वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। चित्र B में विद्युत धारा B से A की ओर प्रवाहित हो रही है। इसमें देखेंगे चित्र B में धारा जो है B से A की ओर प्रवाहित हो रही है। अतः चालक AB के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिणावर्ती होगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। इन नियमों की सहायता से किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी ज्ञात की जा सकती है। अब एक और नियम आ गया, दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। दाहिने हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाओ कि उंगलियां अंगूठे के लंबवत हो। अब यदि अंगूठा
दाहिने हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाओ कि उंगलियां अंगूठे के लंबवत हो। यदि अंगूठा चालक में बहने वाले की दिशा में हो, यदि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो और उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करे जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की ओर होती है। ये देखिए, ये दाहिने हाथ की हथेली है, इसको हमने फैला दिया। ये अंगूठा है और ये उंगली है। उंगली और अंगूठा एक दूसरे के लंबवत है। अंगूठा की दिशा में धारा बह रही है और उंगलियां जो है उस बिंदु को संकेत करता है जहां चुंबकीय क्षेत्र हमको ज्ञात करना है। इधर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है बिंदु P पर। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कैसे होगी? ये हथेली के लंबवत बाहर ऊपर की ओर होगी। तो ये है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है एम्पियर का तैरने का नियम, जो सबसे ज्यादा महत्व रखता है। फिर उसके बाद है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती कारकपेज का नियम और ये दाएं हाथ का नियम। ये दाएं हाथ की हथेली नियम नंबर 1 उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो आज बस इतना ही। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करना और चैनल अच्छा लगे तो आगे पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करना।